हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। लास्ट के लेक्चर्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने अपने इक्वेशन के बारे में देखा कि इक्वेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखे। फिर हमने देखा इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स कितने टाइप का होता है, कैसे हम नंबर्स को इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सबट्रैक्शन ऑफ सेट्स। फिर कुछ एग्जांपल्स किया था। आई होप कि वो सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है ना? चलिए, आज की क्लास में टॉपिक है अपना सम फंडामेंटल रूल ऑफ बेसिक इनइक्वालिटी। कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक से रूल है इन इक्वेशन के जो जानना बहुत जरूरी है बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है ना? ये सब पता हो तो सॉल्यूशन जल्दी आता है, गलती नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए देखते हैं क्या क्या है। सपोज कि दो नंबर दिए हुए हैं, एक में भी 5 और एक में, दोनों कौन बना है? तो ऑफ कोर्स 10 बना है। ठीक है, मैंने दोनों में 2 ऐड किया, 5 + 2। अब कौन बना है? 10 + 2, तो ये बना है। दोनों 2 सब्ट्रैक्ट किया, अब कौन बना है? अभी भी यही बना है। 2 से मल्टीप्लाई किया, अब कौन बना है? ये बना है। इस बार मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब बताओ कौन लगा हुआ? ये कितना आएगा? -10, और ये कितना आएगा? -20। बड़ा कौन हो गया? ये हो गया। ठीक है, यहाँ स्टार्ट कर दिया। चलो, अब मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड किया, 5/2, 10/2। अब कौन बना? ये कितना हो गया? 2.5। ये कितना हो गया? 5। तो यही बना है। मैंने इस बार -2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब कौन बना है? इस बार ये बना हो गया। ठीक है, इसमें नोट क्या किया हमने? नोटिस कर लेना क्या चीज था? ये 2 था, नोटिस कर लेना था। ठीक है ना? हुआ क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमने इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन किया नेगेटिव नंबर से, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो जो साइन ऑफ इक्वेशन था वो चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ क्या था कि 5 था 10 से छोटा, लेकिन यहाँ क्या हो गया? जैसे हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। इससे साइन ऑफ इक्वेशन क्या हो गया? चेंज कर गया। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? इन इक्वेशन में बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त हम एक बार साइन जरूर चेक करेंगे। ठीक है, कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी को जनरल फॉर्म में लिखते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने कोई 2 नंबर सेलेक्ट किया रियल नंबर से। ठीक है, तो उसमें से कोई एक नंबर बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, या दोनों बराबर हो सकते हैं। तो लेट ए लेस देन बी है। ठीक है, यहाँ पे ए बी काउंट कौन कर रहा है? वो 5 अब उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला क्या है? फर्स्ट a प्लस माइनस के इज ऑलवेज लेस देन b प्लस माइनस के। ये मैं इस 2 केस की बात कर रहा कि जब हमने कोई k नंबर ऐड किया दोनों में, तो इन इक्वेशन के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा a × k b × k, साइन चेंज नहीं करेगा कब? इफ k पॉजिटिव, अगर k पॉजिटिव है देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी does not change, does not change। मतलब कि अगर k पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? थर्ड वन a × k b × k, ये कौन सा केस है? ये वाला केस है। अगर k लिख लो यहाँ पे, इफ k लेस देन 0 देन SOI। ये क्या है? SOI मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, चौथा फिर वही डिवीजन वाला, a/k लेस देन b/k। कब? जब ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और a/k b/k कब? जब k क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए। ठीक, नंबरिंग में कैसे करो? इस वाले को 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 रोमन में, ये कितना हो गया? 1 6 में क्या होगा? जैसे मान लो अगर 5 छोटा है 10 से, ठीक है ना, और 10 छोटा है 15 से, तो ऑफ कोर्स 5 भी हमेशा छोटा होगा किससे? 15 से। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे कि अगर a छोटा है b से, है ना, एंड b छोटा है c से, तो दिस वुड इंप्लाई कि a इज ऑलवेज लेस देन c। बात समझ में आ रही है? इसे नोट कर ले। ठीक है,
सिंपल सा रूल था। बस ध्यान क्या रखना है अपने को कि मल्टीप्लाई करते वक्त या डिवाइड करते वक्त साइन जरूर चेक करेंगे। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज कर जाएगा, अगर प्लस से कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखते हैं। देखो ये जो रूल हमने लिखा, कितने रूल लिखा हमने? 6 रूल लिखे। ये क्या है? फॉरएवर ट्रू। ठीक है, ये हर केस में हमेशा सही होगा, ये कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है ना? बट देयर आर सम केस जो कि वैरी करेगा, जिसके रूल्स क्या होंगे? वैरी करेंगे। ठीक है, जो मतलब नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने ए और बी क्या लिया है, उसके ऊपर वैरी करेगा। ठीक है ना? उसके बारे में देखते हैं। चलो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं, रूल नंबर 2 अगर ए छोटा है बी से, मान लो, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ दिस वुड इम्प्लाई ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। मैंने क्या पूछा कि अगर ए छोटा है बी से तो क्या ए स्क्वायर भी छोटा होगा बी स्क्वायर से? सोच के बताएं। तो ऑफ कोर्स नॉट, हम कह नहीं सकते क्या होगा। ठीक है ना? देखो कैसे, 3 छोटा है 4 से, स्क्वायर करो तो 9 लेस देन 16, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बट अगर मान लो मैंने ये लिया -4 भी क्या है? छोटा है 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन ऑफ इक्वेशन चेंज कर गया। तो अब ये जो रूल है इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी? ए बी के साइन के ऊपर। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव था तो साइन पे कोई फर्क नहीं था, जो यहाँ था वही यहाँ है। बट जैसे ही साइन में डिफर हुआ तो जो यहाँ था अब वो यहाँ नहीं है, साइन पलट गया ना। तो देखो लिख लो यहाँ पे फर्स्ट वन, अगर ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, ए बी दोनों पॉजिटिव है, और अगर ए छोटा है बी से, दिस वुड इम्प्लाई ए स्क्वायर ऑलवेज लेस देन क्या होगा? बी स्क्वायर से, वाइस वर्सा। मतलब अगर ए बड़ा है बी से तो दिस वुड इम्प्लाई कि ए स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? बी स्क्वायर से। ठीक है, इसी में दूसरा कि अगर ए बी निगेटिव है, ठीक है, ए बी क्या दोनों ही निगेटिव है, और ए छोटा है बी से, तो दिस वुड इम्प्लाई ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से। एग्जांपल लेके देख लो, हमने क्या लिया? ए बी निगेटिव, तो निगेटिव में लो कोई ऐसा नंबर जिसमें ए छोटा हो और बी बड़ा हो। तो लेट्स से हमने लिया -3 लेस देन -2। ठीक है, स्क्वायर करो, क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन क्या आ गया? 4 आ गया। साइन ऑफ इक्वेशन क्या होगा? चेंज करके। ठीक, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर ए बड़ा होगा बी से, 2 का ए बी लिख लो, इसको 1 का ए बी लिख लो। तो ए अगर बड़ा है बी से, दिस वुड इम्प्लाई कि ए स्क्वायर लेस देन क्या होगा? बी स्क्वायर होगा। क्लियर है बिल्कुल? चलिए एक दो एग्जांपल बताइए आप मुझे। पहला एग्जांपल क्या है कि x जो है, x कोई रियल नंबर है, वो 3 से लेकर 4 के बीच में। ठीक है, आपको क्या बताना है कि x स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा? ठीक है ना, x स्क्वायर वो किसके बीच में लाई करेगा? ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है? -3 से लेकर के x क्या है इस बार -3 कर लो तुम, -4 से लेकर के 3 तक है। ठीक है, थर्ड वन, इसमें क्या बताना मेरे को? एक्स स्क्वायर किससे क्या होगा? 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करने, कीजिए सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करें इसे। चलिए मैं करता हूं। पहले वाले में क्या है? x क्या है? 3 और 4 के बीच में, तो हम स्क्वायर करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा इस दोनों के हिसाब से? 16, तो 16 को यहां लिख दिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, तो 9 यहां आ गया। इसको स्क्वायर कर दिए दोनों को। सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा? -4 और 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका कितना? 16, तो 9 से बड़ा कौन हो गया? 16, तो यहाँ पे क्या आएगा? 16। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? सोच के बताना। देखो -4 क्या आएगा? -3, -2, -1, 0, तो जैसे ही 0 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 0। ठीक है, देखो यहाँ पे जितने भी निगेटिव नंबर होंगे -4 से लेके 0 के बीच में, ठीक है ना, 0 के पहले जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो निगेटिव वाले हैं वो क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा। तो जैसे ही प्लस में आए वो सारे क्या हो जाएंगे? 0 से बड़ा।
तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया, जीरो वाला। जीरो का क्या होता है, जीरो। तो वही मैंने यहाँ पे किया कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, जीरो से लेके 60 तक। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, लेट्स से -3 से लेकर x -4 के बीच में। बताएं क्या होगा। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज किया, 2 सेकंड की, और सॉल्व करके बताएं क्या होगा। ठीक है, देखो फिर से स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, -3 से 9 और 4 से कितना आएगा, 16। एक मिनट, पता कुछ मिस्टेक हो गया, -4 तो इधर आएगा, सॉरी ऑफ कोर्स इस तरह से होगा, सॉरी। चलो स्क्वायर करो यहाँ पे, जिसे मैंने स्क्वायर किया x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन है इसमें, 4 का कितना होगा 16, 3 से कितना 9, यहाँ क्या आ गया 16। अब आते हैं स्मॉलेस्ट के ऊपर। तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा, फिर से -4 में क्या क्या आएगा बताओ, सोच बताना यहाँ पे, क्या जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि -4 से लेकर -3 में जीरो आता है क्या, नहीं आता है। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो गया, -3 का स्क्वायर कितना 9। ठीक है, लगा आपने 9। आई होप कि इन दो केस में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। चलिए नोट कर लें इसे। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 लिखते हैं, देखो 3 में क्या होगा, in equation we can't perform cross multiplication if साइन अननोन। क्या लिखा हमने कि इन इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, कब, जब हमें साइन नहीं पता हो। बात समझ में आ रही है। ऐसे मान लिया कि अगर अपने पास a/b लिखा है और ये कहा गया कि a/b बड़ा है c/d से, तो वी कांट राइट कि a बड़ा होगा bc/d से, क्योंकि मुझे इस b का साइन नहीं पता है। बात समझ में आ रही है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। थर्ड का a लिख लो इसे। ठीक है, थर्ड का b में आते हैं। मान लो इस तरह से लिखा अपने पास a ग्रेटर देन b डॉट c अपॉन b है, तो दिस वुड इंप्लाई कि a ग्रेटर देन होगा c से। ये हमेशा सही है। क्यों, देखो इसमें ये नहीं सोचना है आपको कि b का अगर साइन निगेटिव है तो माइनस साइन प्लस है क्या, नहीं। साइन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों का रेशियो क्या आएगा, हमेशा बनाएगा। मतलब में b अगर पॉजिटिव है तब भी, निगेटिव है तब भी, रेशियो क्या आएगा, हमेशा ही बनाएगा। तो इस वाले केस में हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और ये हमेशा क्या होगा, सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है। इन दो को नोट करें फटाक से आप। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 करते हैं। ये तो बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, बात हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसी का एक सब पार्ट है, सब पार्ट नहीं मतलब नेक्स्ट 4th कि वी कांट multiply in an inequation if sign is unknown। क्या लिखा मैंने कि इन इक्वेशन में हम अपने आप से, अपने मन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक हमें साइन का आइडिया नहीं है तब तक। जैसे मान लो कि अगर a बड़ा है b से, ठीक है ना, a क्या है b से बड़ा है, तो दिस डजंट इंप्लाई, मतलब हम ये परफॉर्म नहीं कर सकते यहाँ पे x इंटू ए ग्रेटर देन x इंटू b, हम ये नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इस x के बारे में कुछ पता नहीं है कि x क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है। क्या लिखा हमने कि a बड़ा है b से, तो उसमें किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिसका साइन का आइडिया नहीं है हमें। ठीक है ना, तो ये x क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है।
दूसरा इसी का एग्जाम्पल इस वाले का ही एक्स स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स। क्या हम ये कर सकते हैं क्या? तो ऑफ कोर्स ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक्स स्क्वायर वाला पता है ये एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। आप एक्स कुछ भी रखो प्लस माइनस स्क्वायर क्या देगा उसका, हमेशा ही क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है ना। रूल नंबर 4 है, इसे नोट कर लें फटाक से। चलिए इसी में पॉइंट करके लिख लें आप, मतलब इसी के आगे 5 लिख लें। ठीक है ना। वो भी इसी के बेसिस पे, इसी के एक सब पार्ट की तरह है। जैसे अगर ए बी ग्रेटर देन ए सी है तो दिस डजंट इम्प्लाई कि बी ग्रेटर देन सी होगा। ठीक है। हम ये नहीं लिख सकते कि बी क्या होगा, सी से बड़ा होगा, हम ये को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अब मान लो ये सॉल्व कैसे होगा, तो इसको इधर लाएंगे ए बी माइनस ए सी, पॉजिटिव यहां से ए कॉमन लेंगे। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहां से क्या कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है। इसी को भी कैंसिल नहीं करेंगे। अगर ए कैंसिल करेंगे, मान लीजिए अगर आप सोच रहे हो ए कैंसिल कर दे, तो आप ए करोगे तो बी भी कर दो, दोनों कर दो, कुछ बचेगा ही नहीं फिर तो। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन में फिर से आएगा। यहाँ पे क्या है, बस आप ये समझो कि ये कोई दो नंबर है और इसने क्या पूछा आपसे कि कोई दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है। बताए, कोई भी दो नंबर है उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब वो दो नंबर या तो खुद पॉजिटिव हो या दोनों ही नंबर खुद क्या हो, निगेटिव हो। बात समझ में आ रही है? तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, ए पॉजिटिव एंड बी माइनस सी पॉजिटिव और ए निगेटिव एंड बी माइनस सी निगेटिव। अच्छा, इस एंड और का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको आगे समझ आएगा। ठीक है। क्यों इतना जोर दे रहा हूं, दो नंबर पॉजिटिव का है, दो नंबर का प्रोडक्ट जब या तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों ही निगेटिव हो जाए। बात समझ में आ रही है? नोट करें इसे फटाक से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 हो गया, पॉइंट नंबर 6। अच्छा, ये प्रोसेस मतलब कैंसिलेशन अगर आप एडिशन के रूप में कर सकते हैं। ए प्लस बी अगर बड़ा है मान लिया ए प्लस सी से, तो इस केस में हम ए को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। एडिशन में हमेशा वैल्यू, अभी देखा हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में भी, रूल में भी, कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर साइन ऑफ इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो तुम तो इसमें ये समझो कि हमने क्या किया, दोनों बगल से ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये एक इक्वेशन है, ये एक नंबर है, ए प्लस बी एक नंबर, ए प्लस सी एक नंबर, दोनों तरफ से मैंने ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए नोट करिए 6 नंबर। आई होप आप नोट कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें अब बताओ एक चीज, इसमें बताओ कि क्या इस वाले प्रोसेस में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, सब्ट्रैक्शन डिवीजन पॉसिबल है क्या, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या? तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है। हमने क्या किया पहले वाले एग्जांपल में कि जब हम ऐड कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहां से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। बात समझ आ रही है? चलिए देखते हैं आगे के एग्जांपल्स। 7 नंबर क्या होगा, इसे मान लो कि अगर ए बड़ा है सी से, ठीक है, और बी बड़ा है डी से। ठीक है। क्या लिखा हमने, ए बड़ा है सी से और बी बड़ा है डी से, तो नाउ आई कैन राइट दिस एज ए प्लस बी बड़ा होगा सी प्लस डी से। ठीक है। मैंने क्या किया, ए बड़ा है सी से और बी बड़ा है डी से, तो आई कैन राइट ए प्लस बी बड़ा होगा सी प्लस डी से। ठीक है। ये हमेशा अवेलेबल होगा। ठीक है। अच्छा अब बताओ, अच्छा इसमें क्या है कि साइन सेम होना चाहिए, इस तरह से नहीं कि मान लिया अगर ए सी से बड़ा है और बी डी से छोटा है, तो हम ऐड करें तो क्या आएगा, ए प्लस बी, और यहाँ क्या आएगा, सी प्लस डी। अब यहाँ क्या लिखें, तो हम ये नहीं कर सकते। ठीक है। ये कभी होगा जब साइन क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है? साइन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। नोट करें
इसके बाद इतना नोट कर लिया आपने। इसे एक बार फिर से पढ़ें, ठीक है ना, क्या क्या नोट किया आपने, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत काम आएगा, ठीक है। पढ़े एक बार फिर से, चलिए नोट कर लिया आपने। चलो एक आपके लिए सवाल है, अभी क्या किया आपने, अभी मैंने ये किया, अगर ए बड़ा है सी से और बी बड़ा है डी से, तो आप आइए ए प्लस बी बड़ा होगा सी प्लस डी से। अब आपको बताना है कि क्या ये प्रोसेस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तीनों के लिए वैलिड है क्या। सोचो, सोच के बताओ। आंसर इज कि नहीं। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन for subtraction and division, this process is not valid, ठीक है। क्यों देखो, अच्छा क्यों देखो यहाँ पे कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, क्या ये सही है, तो ऑफ कोर्स। बट क्या a माइनस बी बराबर होगा b माइनस ए के, नहीं होगा, ठीक। उसी लॉजिक से आप इसको देखो, ठीक है। आई होप कि आप डिवीजन के बारे में समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मान लो मैंने ये लिखा है, ठीक है ना, ए सी और बी डी, ए बड़ा है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ गया, ए माइनस बी, ठीक। ये किसी ने ये लिख दिया, बी बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, अब सब्ट्रैक्ट करो, बी माइनस ए डिफरेंट है। अब क्या होगा, वैल्यू पलट गया, तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों बराबर है, ये हम नहीं बोल सकते, इसलिए ये प्रोसेस वैलिड नहीं है मल्टीप्लिकेशन। ठीक सेम लॉजिक से डिवीजन में भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे डिवीजन में क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ए इंटू बी इक्वल्स क्या होता है, बी इंटू ए, बट ए बाई बी नॉट इक्वल्स बी बाई ए, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये जो प्रोसेस था, दो इक्वेशन को हमने ऐड किया, एक कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन में। अच्छा तीन हो गया, सब्ट्रैक्शन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है क्या, तो सिर्फ एक ही केस में, कब, जब ए बी सी डी क्या हो, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है ना। जब ए बी सी डी क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। लिख लो यहाँ पे, इफ ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर प्लस, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर प्लस, देन अगर ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, देन आई कैन राइट डाउन ए सी बड़ा होगा बी डॉट डी से। बात समझ आ रही है, ठीक है। बस एक ही केस में, कब, जब ए बी सी डी चारों क्या होंगे, पॉजिटिव। लिखा मैंने आर प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इतना नोट करें, क्वेश्चन देखते हैं अभी जस्ट इसके बाद।